हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 8 का वीडियो नंबर 7। तो बेटे ये 8वीं यूनिट का 7वां वीडियो है और इससे पहले 6 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 8 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार या टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। तो आज हमें रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में डिस्कस करना है। तो सब बच्चे अपनी नोटबुक पे हेडिंग लिख लेंगे, रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार। हेडिंग लिखो, रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार या टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, जल्दी से हेडिंग लिखो नोटबुक पे अपनी, रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार या टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। लिख लिया बेटे? ठीक है, पोज करके लिख लिया करो, पोज करके लिख लिया करो। रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार या टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। देखो अब मैं बताता हूं कि रेडॉक्स अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया के प्रकार सीखने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। पता है ना आपको? रेडॉक्स अभिक्रिया का दूसरा नाम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी है, ठीक है, या अपचयोपचय अभिक्रिया भी है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी उसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसी रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यदि दोनों एक साथ हो रहे हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब हमें देखना है कि रेडॉक्स रिएक्शन कितने प्रकार की हो सकती हैं। एक एक प्रकार के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ। तो सबसे पहला प्रकार जो हमें डिस्कस करना है रेडॉक्स रिएक्शन का, उसे कहते हैं, नंबर 1 हेडिंग लिख लो आप, नंबर 1 हेडिंग लिखो, योग अभिक्रिया। योग अभिक्रिया या योग अभिक्रिया को आप योगात्मक अभिक्रिया भी कह सकते हो। इंग्लिश में इसे आप कह सकते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कह सकते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आप योग अभिक्रिया कह दो, या फिर आप योगात्मक अभिक्रिया कह दो, या फिर आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह दो, और या फिर आप कह दो एडिशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ते हैं और किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्लास 9th और 10th में भी आपने पढ़ी थी योगात्मक अभिक्रियाएं। योगात्मक अभिक्रिया का मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया या योग अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। देखो, एक रिएक्शन लिखता हूं, 2mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2mgO। इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखो जरा। इस रिएक्शन में आपको यह देखना है कि यहां Mg की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। Mg अकेला है तो ऑक्सीकरण संख्या इसकी 0 होगी। O2 स्वतंत्र या मुक्त अवस्था में है या आणविक अवस्था में है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी 0 होगी। यहां Mg की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +2, क्योंकि O की ऑक्सीकरण संख्या -2 है। हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा जो ऊपर ऑक्सीकरण संख्या आप लिखते हो केवल एक तत्व की आपको लिखनी चाहिए। तो यहां देखो ध्यान से, आपको एक बात देखने को मिलेगी, यहां Mg की ऑक्सीकरण संख्या कितनी थी, 0 थी।
और यहां बताओ Mg की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +2 है, यानी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई है। और यदि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व की, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि उस तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ Mg का ऑक्सीकरण हुआ है। पर यदि आप इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखो, ऑक्सीजन की यहाँ कितनी थी 0, और यहाँ देखो कितनी ऑक्सीकरण संख्या -2 है। तो 0 से -2 हुई, इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या घट गई है। और यदि ऑक्सीकरण संख्या घट गई है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ क्या हुआ है, अपचयन। इसका मतलब इस रिएक्शन में ऑक्सीकरण भी हो रहा है किसका, मैग्नीशियम का, अपचयन भी हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों घटनाएं साथ साथ होती हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। और रेडॉक्स अभिक्रिया का यह पहला प्रकार है योगात्मक अभिक्रिया या योग अभिक्रिया। ठीक है, इसमें दो पदार्थ जुड़कर किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, C+O2 = CO2। इस रिएक्शन को देखो आप, यहां कार्बन अकेला है 0, ऑक्सीजन अकेला है 0। अब देखो ऑक्सीजन कितने हैं 2, पर एक ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, तो 2 ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी, -4, और -4 को कैंसिल करने के लिए कार्बन को होना पड़ेगा +4। देखो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या 0 थी और यहाँ कितनी है, +4, बढ़ गई ना ऑक्सीकरण संख्या। और यदि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई है तो समझ जाओ इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी थी 0, और 0 से कितनी होगी -2, यानी ऑक्सीकरण संख्या घट गई है। और जब ऑक्सीकरण संख्या घट रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अपचयन। तो इस रिएक्शन में भी ऑक्सीकरण और अपचयन यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो एक तो रेडॉक्स रिएक्शन इस तरह की होती हैं, योग अभिक्रियाएं या योगात्मक अभिक्रियाएं, जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब आते हैं नंबर 2 पर। योगात्मक अभिक्रियाओं के बाद नंबर 2 रेडॉक्स अभिक्रिया का दूसरा प्रकार, अपघटन अभिक्रियाएं। अपघटन अभिक्रियाएं, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, अपघटन माने होता है टूटना। क्या होता है, टूटना या बदल जाना। इसे आप इंग्लिश में कह सकते हो डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। अपघटन अभिक्रिया को आप कह सकते हो, अपघटन अभिक्रिया कहो या डीकंपोजिशन रिएक्शन कहो, एक ही बात है। इसमें क्या होता है, पदार्थ 2 या 2 से अधिक हिस्सों में क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। जैसे एक रिएक्शन लिख रहा मैं यहाँ, 2NaH, सोडियम हाइड्राइड था हमारे पास, और हमने सोडियम हाइड्राइड को गर्म कर दिया। गर्म करने से क्या हो जाएगा, 2Na, एक तो सोडियम अलग हो जाएगा और एक H2 हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ Na की ऑक्सीकरण संख्या +1 और हाइड्राइडों में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1। ये अकेला है तो 0, और ये मुक्त आणविक अवस्था में है तो ऑक्सीकरण संख्या 0। सोडियम को चेक करो, सोडियम देखो +1 से 0, यानी ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और यहाँ हाइड्रोजन को चेक करो, -1 से 0, इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, और ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है तो इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो इस अभिक्रिया में भी ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही हैं। अब जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, चलो यहाँ इस एग्जांपल को आप ध्यान से देखना। मान लो हमारे पास CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, और आपने इस कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर दिया। जब आपने इसे गर्म करा, एक तो बना CaO और एक बना CO2। अब देखना ध्यान से, यदि मैं इस रिएक्शन को कहूं कि जरा इसे चेक करके बताओ कि इसमें यह रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, तो कैल्शियम की ऑक्सीकरण संख्या यहां कितनी होगी, +2। कितनी होगी, +2। कैल्शियम कौन से ग्रुप का मेंबर है, सेकंड ग्रुप का मेंबर है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीडेशन नंबर तो इसका +2 ही होगा। अच्छा, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। 3 ऑक्सीजन है, -6, 3 दूनी 6, -6 और +2, कितने बचे,
-4, और -4 को खत्म करने के लिए इसे कितना होना पड़ेगा, कार्बन को +4 होना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या +4 है। यहाँ आ जाओ आप, ऑक्सीजन की होती है -2, कितने ऑक्सीजन हैं, 2, कितने ऑक्सीजन हैं, 2 नहीं, एक ही ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है। तो -2 को खत्म करने के लिए कैल्शियम को कितना होना पड़ेगा, +2। यहाँ आ जाओ, यहाँ है 2 ऑक्सीजन, -2, यहाँ देखो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, -4 को खत्म करने के लिए कार्बन को होना पड़ेगा +4। चेक करो, कैल्शियम की ऑक्सीकरण संख्या +2 थी और यहाँ भी कैल्शियम की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या +4 थी और यहाँ भी कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या +4 है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 थी और यहाँ भी दोनों जगह कितनी है, यहाँ भी -2 है और यहाँ भी -2 है। इसका मतलब इस रिएक्शन में ना तो किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है और ना ही किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो क्या होंगे, दोनों एक साथ। इसमें ना तो किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा, ना तो किसी का रिडक्शन हो रहा। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि यह रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, यह कोई रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया के एग्जाम्पल में आप इस रिएक्शन को नहीं लिख सकते हो। इस चीज को ध्यान रखना जरा, कभी आप एग्जाम्पल में इसे भी लिख लो। मैंने तो एक एग्जाम्पल लिया आपको समझाने के लिए कि यदि कोई ऐसा रिएक्शन आपको दिखता है जिसमें ना तो किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा, ना तो किसी का रिडक्शन हो रहा, तो ऐसी रिएक्शन तो रेडॉक्स रिएक्शन हो ही नहीं सकती है। यदि किसी रिएक्शन में केवल रिडक्शन हो रहा तो वो भी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, और यदि किसी रिएक्शन में केवल ऑक्सीडेशन हो रहा तो वो भी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। रेडॉक्स रिएक्शन तो वो होगी जिसमें रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली प्रोसीड कर रहे हो। जल्दी से पोज करके लिखो या स्क्रीनशॉट लो, पोज करके लिखो या स्क्रीनशॉट ले लो बेटे। लिख लिया, ठीक है। तो पहली तो हमने पढ़ी योगात्मक अभिक्रिया, जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ऐसी बहुत सारी योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं जो रेडॉक्स रिएक्शन हैं। और दूसरी हमने पढ़ी अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया में कोई पदार्थ 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, और बहुत सारी अपघटन अभिक्रियाएं भी रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि सारी योगात्मक अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रियाएं होंगी या सारी अपघटन अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रियाएं होंगी। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान रखना, आपको रिएक्शन को चेक करना पड़ेगा। उसके बाद लिखते हैं नंबर 3। नंबर 3 पे आते हैं। चलो, नंबर 3 पे हमें पढ़नी है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। देखो, विस्थापन अभिक्रिया को आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हो, और हाँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सही है। वैसे इसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कह सकते हो आप। चलो मैं यहां लिख देता हूं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, इसे समझते हैं। विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या मतलब है? ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को उसके स्थान से हटा रहा हो। जैसे मान लो एक रिएक्शन लिखी Zn प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4, ये रिएक्शन लिखी हमने। हमें पता है जिंक कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी यदि आपने पढ़ी हो क्लास 10th में तो आपको एक बात पता होगी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक ऊपर है कॉपर से। इसका मतलब जिंक कॉपर को हटा देता है उसके लवण के विलयन से। और यदि जिंक ने कॉपर को हटा दिया, कॉपर की जगह अपने आप ले ली, तो क्या बन जाएगा ZnSO4 और कॉपर हो जाएगा अलग। अब देखो ध्यान से जरा, यहां जिंक की ऑक्सीकरण संख्या 0 है, मतलब ये विस्थापन अभिक्रिया, इसलिए इसने इसे यहां से हटा दिया, अपने आप यहां चला गया और इसे विस्थापित कर दिया या प्रतिस्थापित कर दिया। SO4 की पूरे की ऑक्सीकरण संख्या आपको पता है ना, -2 होती है,
किसी आयन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी हो तो उसके ऊपर आवेश देख लिया करो कितना होता है। जब भी आप SO4 आयन की बात करोगे तो इसके ऊपर -2 आवेश होता है, ठीक है। तो इसलिए आप SO4 की ऑक्सीकरण संख्या डायरेक्टली लिख सकते हो, पूरे SO4 की -2 लिख सकते हो, नहीं तो फिर सबकी अलग अलग लिखो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। देखो कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ +2 है, क्यों है +2? क्योंकि पूरे SO4 की -2 होगी तो इसकी तो +2 होगी। ऑक्सीजन की -2 होती है, कितने ऑक्सीजन है? 4, 4 दूनी 8, -8 और +2, -6 बचे। -6 को खत्म करने के लिए सल्फर को होना पड़ेगा +6। यहाँ देखो ऐसे ही यहाँ कर लो आप, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी क्योंकि पूरे सल्फेट की -2 होती है। यहाँ मैं लिखूंगा -2 और 4 दूनी 8, -8 +2, -6 बचे, -6 को खत्म करने के लिए सल्फर को +6 होना पड़ेगा। कॉपर अकेला है तो 0। चेक करो जिंक की ऑक्सीकरण संख्या, चेक करो 0 से +2 बढ़ रही ना ऑक्सीकरण संख्या, और यदि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है तो क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। और यहाँ कॉपर को चेक करो, कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या +2 से कितनी हो रही बताओ? 0, घट रही है ऑक्सीकरण संख्या। और यदि ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो क्या होता है? अपचयन या रिडक्शन। तो यहाँ कॉपर का हो रहा है रिडक्शन। इसी तरीके से आप इस रिएक्शन को भी देख सकते हो। देखो जरा, Cl2 क्लोरीन है और क्लोरीन का रिएक्शन हम करा रहे KBr के साथ, 2KBr। ये सारे रिएक्शन आपने क्लास 10th में पढ़ रखे हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी वाले चैप्टर में। क्या होगा? Cl Br से ज्यादा क्रियाशील है तो Br, दोनों Br को हटा देगा यहां से और अपने आप आ जाएगा, यहां बन जाएगा 2KCl प्लस Br, दोनों हट गए यहां से तो मैं यहां लिख सकता हूं Br2। अब देखो अकेला है ऑक्सीकरण संख्या 0, Br की -1, K की +1 और यहाँ Cl की -1, K की +1 और Br2 अकेला है तो 0। अब देखो Cl की ऑक्सीकरण संख्या चेक करो, 0 से -1 घट गई ना, 0 से -1 घट गई तो इसका मतलब क्या हो गया? अपचयन। अपचयन इस रिएक्शन में हो रहा है। Br की चेक करो, -1 से 0, देखो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई, और यदि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है तो क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो इस रिएक्शन में भी ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों प्रोसेस चल रहे हैं, दोनों क्रियाएं हो रही हैं, तो ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। अब आते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4, असमानुपातन अभिक्रिया। असमानुपातन, इसे समझ लेना ध्यान से, असमानुपातन अभिक्रिया, या इंग्लिश में इसे कहते हैं डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। ठीक है, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन, असमानुपातन अभिक्रिया। देखो इस रिएक्शन को बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि क्या होती है। असमानुपातन अभिक्रिया का मतलब होता है कि उसी पदार्थ का तो ऑक्सीकरण हो रहा और उसी पदार्थ का हो रहा है अपचयन। यदि एक ही पदार्थ का, यानी एक पदार्थ है, उसी का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी पदार्थ का हो रहा है रिडक्शन, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं असमानुपातन अभिक्रिया। जैसे एक रिएक्शन देखो, मैंने यहां लिखा Cl2, ठीक है, और इस Cl2 का रिएक्शन हम क्षारीय माध्यम में लिख देता हूं, चलो 2OH नेगेटिव, इसके साथ करा रहे हम। एक तो बनेगा ClO नेगेटिव, एक बनेगा Cl नेगेटिव, ClO नेगेटिव, एक बनेगा Cl नेगेटिव और साथ में बनेगा H2O। अब इस रिएक्शन को देख लो आप ध्यान से, ऑक्सीकरण संख्या अकेला है तो 0। यहां बताओ ऑक्सीकरण संख्या, यहां तो वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, Cl पे ही काम करो। वैसे आपको पता है किसी आयन की ऑक्सीकरण संख्या उसके ऊपर उपस्थित आवेश के बराबर होती है, पर यहाँ Cl की बात करो। अब यदि मैं यूं कहूं कि यहाँ Cl की ऑक्सीकरण संख्या बताओ कितनी होगी, देखो Cl की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, x मान ली मैंने। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -2। बराबर करके 0 तो लिखना नहीं क्योंकि इसके पूरे के ऊपर -1 आवेश है, तो बराबर के बाद लिखना है -1। ये हो जाएगा x
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2, लो तो बताओ x बराबर कितना आया, x बराबर +1 नहीं आया क्योंकि प्लस के 2 है माइनस का 1 है, तो कितना आ जाएगा +1। तो यहाँ ClO नेगेटिव में Cl की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई, +1। ये चीज आपको पता होनी चाहिए बेटे, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी मैंने आपको सिखा रखी है। दोबारा देख लो, इसकी ऑक्सीकरण संख्या Cl की निकालनी, x मान ली हमने, प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, बराबर इसके ऊपर -1 आवेश है तो -1 लिखूंगा मैं। ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ये होगी मल्टीप्लाई माइनस, ठीक है। अब माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, ये हो गया प्लस का 2, ठीक है। अब बताओ प्लस के 2 है माइनस के 1 है तो प्लस का 1 ही तो बचेगा, तो Cl के ऊपर मुझे +1 लिख देना चाहिए। यहाँ कितना लिख देना चाहिए, +1। अब आ जाओ आप इसके ऊपर, दूसरे Cl के ऊपर। Cl के ऊपर एक इकाई ऋणावेश है तो ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। चेक करो, Cl की ऑक्सीकरण संख्या 0 से कितनी हो रही, +1। 0 से कितनी हो रही, +1, बढ़ रही ना ऑक्सीकरण संख्या, इसका मतलब Cl2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और यही चेक कर लो आप कि इसी Cl2 की ऑक्सीकरण संख्या -1 भी तो हो रही। एक बार तो 0 से +1 हुई, बढ़ी, यानी ऑक्सीकरण हुआ इसका। एक बार 0 से -1 हुई यानी घटी, यानी इसका क्या हुआ है, अपचयन। तो इसी पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा, इसी पदार्थ का अपचयन हो रहा। जब किसी केमिकल रिएक्शन में एक ही पदार्थ यानी उसी पदार्थ का तो ऑक्सीकरण होता हो और उसी पदार्थ का अपचयन होता हो, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन या फिर असमानुपातन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, असमानुपातन अभिक्रिया। जैसे चलो अच्छा एक एग्जांपल और देता हूं आसान सा, देखो 2H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और ये टूट गया H2O + O2 में, ऐसे टूट गया, ठीक है। कितने 2 2 4 H है ना, तो यहाँ 2 लिख लो, 2H2O + O2। अब देखो यहाँ हमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। हमें पता है कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है +1, पर 2 हाइड्रोजन है, दोनों मिला के +2। +2 को खत्म करने के लिए इसे -2 होना पड़ेगा और -2 होना पड़ेगा, और 2 हैं ये, तो हर एक की ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो कि पेरोक्साइड में, पेरोक्साइड ही तो है ये, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पेरोक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। ये बात भी सिखाई थी ना आपको। यहाँ आ जाओ, चलो अच्छा, यहाँ तो इसकी -2 होगी, तो यहाँ दोनों को मिला के +2 होना पड़ेगा, तो एक की +1 होगी और यहाँ इसकी होगी 0, अकेला है तो 0। चेक करो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, चेक करो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 से कितनी हो रही, -2, घट रही ना, और घट रही तो क्या हो रहा है, अपचयन। और इसी ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 से हो रही है 0, बढ़ रही है, और बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। यानी इसी पदार्थ का H2O2 का ही ऑक्सीकरण हो रहा है और H2O2 का ही अपचयन हो रहा है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जिस अभिक्रिया में उसी पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है और उसी पदार्थ का अपचयन हो रहा है, ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं असमानुपातन अभिक्रिया। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो, पोज करके लिखो बेटे जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले लो या पोज करके लिख लो। लिख लिया बेटे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में जरूर आया होगा कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है 4 प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं, योगात्मक अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, और अपघटन अभिक्रिया और असमानुपातन अभिक्रिया। योगात्मक कह दो, योगात्मक के बाद आप अपघटन कह सकते हो और फिर विस्थापन कह सकते हो, फिर असमानुपातन। इन चारों अभिक्रियाओं का मतलब आपको पता होना चाहिए। योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़कर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया या योग अभिक्रिया। उसके बाद अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें कोई पदार्थ टूट जाता है 2 या 3 हिस्सों में। उसके बाद
विस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, हटा देता है। उसके बाद असमानुपातन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें उसी पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा होता है और उसी पदार्थ का अपचयन, एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा, तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं असमानुपातन अभिक्रिया। ठीक है, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।